नमस्कार दोस्तों, मैं तेज बहादुर सिंह और मैं केबीसी सीजन 12 का प्रतियोगी रह चुका हूं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेके आया हूं कि आपको जो केबीसी के इस बार ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं, वहाँ पे जो आपको बुकलेट मिलेगी या जो पीडीएफ होगी वह वो कैसे भरनी है। इससे पहले मैंने उसका आधा पार्ट अपलोड कर दिया है, तो आपको वो देख लेना है। इसके बाद ये आधा पार्ट मैं अब अपलोड कर रहा हूँ, आपको इसे भी देख लेना है। क्योंकि दोस्तों, इसे देखने का मेन मोटिव ये है कि आपको एक रफ एग्जांपल मिल जाए कि कैसे भरते हैं। मैंने बताया कि मैंने उसे कैसे भरा था, क्योंकि जो आपका जो इंटरव्यू होगा, वहाँ पे जो वीडियो इंटरव्यू होगा वो आपके पीडीएफ पर ही बेस होगा, और जो आपकी जो पीडीएफ है वही डिसाइड करने वाली है कि आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा जाने वाला है या बुरा जाने वाला है। और ये पीडीएफ वही इंटरव्यू आपको डिसाइड करेगा कि आप हॉट सीट पर जाएंगे या नहीं। तो इसलिए मैं बताने आया हूँ कि आपको उस पीडीएफ को कैसे भरना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और दोस्तों, बात करें ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग की, तो कुछ स्टेट में कॉलिंग हो रही है, जैसे यूपी में कॉलिंग आ चुकी है, महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, तो यहाँ कॉलिंग आ चुकी है और 2-3 दिन कॉलिंग और चलने वाली है। तो अगर आपको कॉल नहीं आया है तो 2-3 दिन वेट कीजिए, वो कॉल आ सकता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से हुआ है और आ गई है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि 800 में से सिर्फ 120-130 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, और सिर्फ वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो परफेक्ट होते हैं और जो जो मतलब जैसे उनकी पर्सनालिटी होती है वो अच्छे से शो कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे भरनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हॉट सीट पर सिलेक्शन हो तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा और आप अपनी पीडीएफ को अच्छे से भर पाएंगे। छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, बस लोगों के अच्छे के लिए हो, सोसाइटी के लिए अच्छे के लिए हो, तो वो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। तो आपको वो भरना है यहाँ पे। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपको पछतावा हो, और वो क्यों। दोस्तों, हम कई बार गलतियां हो जाती हैं हमसे, और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और जिन्हें आप सोचते हैं ना कि हम पास्ट में जाकर उसे चेंज कर सकें, तो ऐसा ही होता है और मेरी लाइफ में भी थे। अब मैं हर चीज़ नहीं बताना चाहूँगा, मगर आपकी भी लाइफ में होंगे, तो हाँ, आपको वो भर देना है और जेन्युइन भरना है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपका पर्सनल इंटरव्यू 1 से 1.5 घंटे चलता है। डिटेल में क्वेश्चन होंगे तो आपको वही भरना है। क्योंकि दोस्तों, अब है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्या भरा था, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डर था कि मेरी पढ़ाई छूट जाए, और अगर मैं केबीसी की हॉट सीट तक नहीं पहुँच पाता तो 100% मेरी पढ़ाई छूट जाती, क्योंकि मम्मी पापा मतलब घर से इतना नहीं हो पाता, और हो पाता तो उससे सिर्फ छोटे भाई की पढ़ाई हो पाती, मेरी नहीं हो पाती। तो मुझे छोड़ना पड़ता, काम करना पड़ता, तब कहीं जाकर छोटे भाई की पढ़ाई करवा पाता और घर को मैं संभाल पाता। तो हाँ, मेरा सबसे बड़ा डर था कि अगर मैं अगर केबीसी हॉट सीट तक नहीं पहुँच पाया तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। सपने मेरे बड़े हैं, हाँ, मैं पूरा ज़रूर करूँगा ना, छोड़ूंगा नहीं, हाँ, मगर उनमें मुझे देरी होगी कि मेरी पढ़ाई छूटेगी, फिर बाद में मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो मेरे सपने तो पूरे करूँगा, मुझे मगर टाइम ज़रूर लगेगा। तो फिर मैंने ये भरा था। आपको भी जो भी डर है वो आपको इसमें भरना है। आपके जीवन का सबसे अच्छा, सबसे बुरा अनुभव। तो हाँ, हर किसी के मतलब उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में होंगे, तो आपको जो लगता है तो आपको भरना है, क्योंकि इंटरव्यू आपको देना है। आपको जो लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा या बुरा अनुभव क्या है, तो आपको वो भरना है। दोस्तों, अब है कि किसी ने आपको कभी प्रेरित किया है, यदि हाँ तो वो कौन है। तो प्रेरित करने के लिए जैसे आपकी वाइफ हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि मेरे लिए तो मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ थी, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ के लोगों की थिंकिंग वरना बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, कि मतलब लोग चाहते ही नहीं है कि, या सोचते ही नहीं है कि वो गाँव की सोच से ऊपर नहीं उठ पाते। वहाँ पर मेरी माँ ने सपोर्ट किया, मतलब तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ हैं, तू मेहनत कर। तो मेरी माँ ने मतलब हमेशा एक 100 कदम ऊपर उठ के मुझे हमें सपोर्ट किया है। तो आपके लिए सपोर्ट किया तो आपको भरना है। इसके बाद आप किसकी सलाह लेते हैं और क्यों। तो हर कोई इतना ज्ञानी नहीं होता कि हर काम खुद से कर ले। हर कोई सलाह लेता है, चाहे किसी से लेता हो। तो मैं अपनी माँ से सलाह लेता हूँ, दोस्तों से सलाह लेता हूँ। तो आप जिससे भी सलाह लेते हैं वो आपको भर देना है। इसके बाद आप सबसे ज़्यादा किससे बहस करते हैं और क्यों। तो बहस पता नहीं आप लोग करते हैं, मेरी बहस सबसे ज़्यादा होती है वो मेरे छोटे भाई से। हम रोज़ हर दिन झगड़ा करते हैं। तो ऐसा ही मैंने भरा था कि मुझे उससे झगड़ा करते हैं रोज़ ही ना, मेरी बहस होती है हर ना किसी पॉइंट पे। तो मैंने भरा था आपकी भी, इससे आपके छोटे बहन होंगे, अब छोटी मतलब भाई बहन की तो होती है, भाई भाई की होती है। तो वो भर देना कि हाँ, अगर आपकी होती है तो। अगर आपकी नहीं होती तो आपको लिख देना कि मेरी किसी से बहस नहीं होती। अगर होती है तो लिख देना है, मेरे छोटे भाई से बहस होती रहती, मैंने लिखा था कि मेरे मेरे तो उससे बहुत बहस होती है। इसके बाद है क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है। हाँ, अगर अगर ऐसा, मैं नहीं चाहता कि किसी की लाइफ में ऐसा हुआ हो। अगर आपको हुआ हो
तो आपको लिखना है कि मेरे साथ हुआ था, हमारे मतलब ताऊ जी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद अभी तो सब ठीक है। हाँ हुआ था तो मैंने लिखा था कि मतलब थोड़ा था तो वो मैंने भरा था इसमें। इसके बाद किसी अद्भुत या हास्यास्पद घटना का वर्णन की जो आपके साथ हुई हो, तो मैंने भरा था मतलब आपको भी जो हुआ हो वो भर देना है कि आपके साथ क्या हुआ है, वो ऐसा कुछ हुआ हो जिससे कि आपको हंसी आई हो और बड़ा अजीब हो गया हो, तो वो भर देना कि हर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो अगर आपके साथ हुआ हो मतलब एक ज़्यादा पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है कि आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि छोटे मोटे पॉइंट होते रहते हैं, तो आपको वो स्किप मत करना और जो हुआ वो भर देना। इसके बाद प्यार में सबसे यादगार पल मतलब लव में, वैसे मेरा मम्मी पापा के साथ सबसे, तो आपके जिसके साथ हो, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, या फिर मम्मी पापा के साथ जो भी हुआ हो वो भरना है, अच्छे से भर देना। इसके बाद आप बचपन में कैसे थे, आप बचपन में किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मतलब मैं तो बचपन में थोड़ा गोल मटोल था, अम्मी कहती खाने का बहुत शौक था, मतलब छोटे भाई किसी चीज़ खा जाता था। और बचपन में मतलब मुझे पढ़ने का इतना शौक है कि मेरे घर से बिल्कुल सटा हुआ सरकारी स्कूल है, तो मैं बहुत छोटा था 3 साल का। तो एक बार ऐसा होता था कि बच्चे जाते थे बैग लेके, मुझे पता नहीं ये क्या लेके, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मतलब मैं ऐसे ही बच्चे बैग लेके जाते थे, तो मैं भी घर में कोई थैला वगैरह पड़ा होता था, उससे मैं कूड़ा कचड़ा भर के ले जाता था और बैठ जाता बच्चों में जाके। पता नहीं होता था कि बच्चे किताबें लेके आते हैं पढ़ने के लिए, तो मतलब पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से, तो मैं ऐसी हरकतें करता था। तो दादाजी मुझे जबरदस्ती उठा उठा के लाते थे कि अभी नहीं तो छोटा है, फिर उसके बाद पढ़ने जाना। तो ऐसा मेरा था, तो फिर मैंने वही लिखा था। आपका जो भी हो बचपन में आप शरारती करते थे वो आपको लिख देना है। जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था और वो क्या पूरा हुआ था। तो आप मतलब आप सपने देखते हैं कि मतलब हम क्लास में टॉप करेंगे या फिर इतनी परसेंटेज लाएंगे, तो अगर आपका हुआ हो तो लिख देना। मेरा तो पूरा हुआ तो मैंने लिखा था। हम स्कूल कॉलेज में छोटे छोटे सपने देखते हैं, कुछ के पूरे होते हैं कुछ के नहीं होते हैं, तो अगर आपके पूरे हुए हैं तो लिख देना, नहीं हुआ है तो बस जेन्युइन रहना है, जो सही हुआ है बस सही सही लिखना है, कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, जो भी सही सही हुआ है वो आपको लिख देना है। इसके बाद है कि कोई ऐसी नौकरी जिससे करना आपका सपना हो और वो क्या है और क्यों। तो आपको भी मतलब जो हो सो मेन जो आपका सपना है वो करना है, क्योंकि मेरा था कि मुझे यूपीएससी करनी है, नौकरी नहीं, मेरा सपना है मुझे यूपीएससी करनी है। और उसकी बजाय क्योंकि एग्रीकल्चर माने किसानों की कंडीशन बहुत ख़राब है और मैं उसे बदलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद कुछ नहीं मिलता और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद वो कोई मतलब ध्यान भी नहीं देता, अगर ऊपर से कुछ योजना वगैरह आती है तो नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती। तो मेरी वही तक मुझे यूपीएससी करना है, उसकी बजाय एग्रीकल्चर, मुझे चेंज लाना है और कुछ अच्छा करना है किसानों के लिए। तो मेरी वजह ये थी, अगर आपकी जो है वो आपको भरना है। इसके बाद अगर आप के ऊपर सारी जिम्मेदारी हटा दी जाए तो आप कौन सी खास चीज़ जो आप करना चाहेंगे। तो दोस्तों मेरा था कि मतलब मैं अनाथालय में जाना चाहूँगा और जो बच्चे हैं अनाथ होते हैं उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास फैमिली है, मम्मी पापा हैं, रिश्ते हैं, सिर्फ पैसों की कमी ही थी उस वक्त। तो मुझे साथ लगता था कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, उस वक्त उनके पास तो कुछ भी नहीं, उनके पास फैमिली भी नहीं है, तो वो बच्चे कैसे जीते होंगे। तो बस इसलिए मैंने ये भरा था। आपका भी जो जो है वो आपको भरना है। इसके बाद ऐस हमें ऐसे समय के बारे में बताइए जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। या मतलब मैं दादाजी वाला पॉइंट वहाँ लिखा था, मैंने यहाँ से बच्चे लिखा था कि यहाँ का साथ उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं दादाजी को बचा पाता, मगर अगर उस वक्त पैसे होते तो शायद हम अच्छे से अच्छा इलाज कर पाते और उन्हें बचा पाते। हो सकता नहीं बचा पाते, मगर मेरे दिल में जो गिल्ट है कि शायद हम अच्छा इलाज कर पाते, वो शायद, तो वो मुझे लगा था। और वो आपको भी जो है, तो वो कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो क्या बदलाव होंगे। दोस्तों आपको वही लिखना है जो आप जितना जीत सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 7 करोड़ बांधे कि मुझे 7 करोड़ चाहिए, तो या 7 करोड़ बहुत होते हैं, इसलिए आपको जितना भी भरना। मैंने यहाँ पे 25 लाख लिखा था कि यहाँ 25 लाख से ज़िंदगी लाइफ मेरी ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी, मेरा टूटा हुआ घर है वो भी बन जाएगा। तो हाँ 25 लाख में चेंज हो जाता, 50 लाख जीता था मैं, तो मैंने 25 लाख लिखा था। और आपको जितना लगता है कि जैसे आप चेंज हो जाए लाइफ, उतना आपको लिखना है। दोस्तों अब है कि केबीसी के मंच पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। दोस्तों मैंने तो ये लिखा था कि मतलब मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी, जो टेंशन है कि मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं कि साइकिल चलाते थे तो हम मेरे लिए पढ़ाई के लिए पैसे भेजते थे, उन्हें नहीं क्या करना होगा वो नहीं कर रहे हैं। तो वो जो थी वो मैंने लिखा था और वो हुआ हो भी रहा है मेरे साथ। तो आपको जो भी है वो लिखना है यहाँ पे।
इस लॉकडाउन पर आपके मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा? इस दौरान अपने अच्छे और बुरे प्रभाव को वर्णन कीजिए। दोस्तों मैंने लिखा था कि मतलब मेरा अच्छा तो ये था कि मतलब फैमिली के साथ रह पाए हुए, मैं बर्ली रहता था और कभी मतलब 2-4 दिन के लिए आता था, कोई खेती काम होता था फिर चला जाता था। लॉकडाउन में घर पे ही था, तो मतलब पापा से जो जुड़ने का मौका मिला, मम्मी के साथ रहने का अच्छा टाइम मिला। और उसके बाद फिर बुरा प्रभाव यही था कि पापा की जॉब चली गई, फिर पढ़ाई के लिए फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर छोटे भाई के लिए। तो फिर मैंने मतलब एग्रीकल्चर में काम किया, बच्चों को ट्यूशन दी, फिर मतलब बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया। तो फिर वो सब मैंने लिखा था कि हाँ लोड पड़ गया। फिर हाँ मगर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, प्रॉब्लम थी मगर पढ़ाई नहीं छोड़ी। और फिर उसका रिजल्ट दिखा और केबीसी में मैं सेलेक्ट हो गया। तो आपको जो भी है वो लिखना है। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान आप अपने परिवार के पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों वो ये कि आर्थिक रूप से मतलब मेरी तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई थी। तो वो जो आपके हुआ था तो आपको लिखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन चेंज हो जाए इस बार, यहाँ पर रहे तो आपको भी लिख देना कि आर्थिक स्थिति पड़ा या नहीं पड़ा, बस जेन्युइन रहना है। जो आपको लगता है वो आपको भरना है। दोस्तों इसका लास्ट पेज है कि इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा किसके करीब और क्यों? तो शायद मैंने भरा था कि छोटे भाई और पापा का, क्योंकि मम्मी के करीब तो पहले से था, तो मम्मी के करीब तो हूँ। क्योंकि पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और थोड़ा और बातचीत करने का, तो मैंने लिखा था कि पापा के करीब। और इसके बाद आपके दोस्त परिवार में किसी को कोविड-19 हुआ था या वह ठीक हो गए हैं? तो मेरे परिवार में किसी को नहीं हुआ था, तो मैंने कट कर दिया था ये पॉइंट। तो इसके बाद आपको साइन करनी है और इसके बाद अपना पूरा नाम लिख देना है, इसके बाद डेट भर देनी है। तो आपकी ऐसे प्रोफाइल सीट भरनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू दोस्तों।